अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। कुछ ज़ाती वजूहात की बिना पर मैं कुछ रोज़ आपसे मुखातिब नहीं हो सका। आप दोस्तों ने बड़ा कंसर्न शो किया, आपने बड़े कमेंट्स किए। उसके लिए मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूं। और आज मैं आपके लिए बड़ी हैरानकुन खबरें लेकर आया हूं। एक खबर तो आपने टाइटल से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मरियम नवाज साहिबा को 17 साल कैद की सज़ा, आगे क्वेश्चन मार्क भी है। इसका एक बड़ा खास रीजन है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। एक वीडियो है इस वक्त सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल रही है। वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो वीडियो भी दिखाऊंगा, उसमें जो ऑडियो है वो भी सुनवाऊंगा। और साथ ही साथ एक अदालत में बड़ा अनोखा वाकया पेश आया है, उस हवाले से आपको अपडेट करूंगा। और इस वक्त इस्लामाबाद की अदालतों में क्या कुछ चल रहा है, इस्लामाबाद में एक्चुअली क्या हो रहा है, ये आपके साथ शेयर करूंगा। तो खबरें इंतहाई हैरानकुन और चौंका देने वाली हैं जो आपको बतानी है, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, एक वकील है और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं ईमान ज़ैनब मज़ारी, और उनके शोहर हैं हादी अली चट्ठा। उनको आप कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। और उनको 2-3 रोज पहले इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने 17 साल कैद की सजा सुनाई है, साथ में कुछ जुर्माने भी सुनाए हैं। पीका एक्ट के तहत इन दोनों मियां बीवी को सजाएं सुनाई गई हैं कि भाई रियासत मुखालिफ इन लोगों ने ट्वीट्स किए हैं, और उन ट्वीट्स की बिना पर सेक्शन 9, 10 और 11 के तहत इस तरह से 8, 9, 10 में सजाएं सुनाई गई हैं। 11 में उन्हें जो पीका एक्ट का सेक्शन है उसमें बरी किया गया है। तो इसके खिलाफ दोस्तों इस वक्त पूरा मुल्क, वकला बरादरी और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जितने भी हैं और जितने भी समझते हैं कि उनके साथ जुल्म ज्यादती हुई है, वो लोग आवाज भी उठा रहे हैं, सरापा एहतजाज भी हैं। ऐसे में एक चीज सामने आती है, क्योंकि रियासत मुखालिफ ट्वीट्स करने पर जो है उनको सजा सुनाई गई है, और इस वक्त नून लीग की हुकूमत बरसरे इक़्तिदार है। मरियम नवाज साहिबा की इस वक्त पंजाब में हुकूमत है। मरियम नवाज साहिबा रियासत के हवाले से क्या कुछ कहती रही हैं, एक उनकी वीडियो है जब पीडीएम का इनका अलायंस था इमरान खान के खिलाफ, तो तब ये लोग जलसे भी करते थे। कोयटा में मरियम नवाज साहिबा एक पीडीएम के जलसे से खिताब कर रही थी, और वहां पर उन्होंने क्या फरमाया ये आप देखिए भी सही और सुनिए भी सही। देख लिया, सुनिएगा। सियासत से दूर हो जाओ और अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को हुकूमत करने दो। स्टेट के ऊपर स्टेट यानी कि स्टेट अबव स्टेट मत बनाओ, रियासत से ऊपर रियासत मत बनाओ, जाली हुकूमतें मत बनाओ, अवाम के मैंडेट पे डाके मत डालो, हुकूमत से ऊपर की हुकूमतें मत बनाओ। जी, सुन लिया आपने। रियासत से ऊपर की रियासतें मत बनाओ, अवाम के मैंडेट पर डाका मत डालो, वोट को इज्जत दो। और ये मरियम नवाज साहिबा जो हैं ये खिताब कर रही थी, और ये जो वीडियो क्लिप है ये इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और टाइटल दिया जा रहा है कि, और आगे सवालिया निशान भी दिया जा रहा है जो आपने मेरे वीडियो के स्टार्ट में थंबनेल पर देखा, कि क्या इस पर मरियम नवाज साहिबा को 17 साल कैद की सजा होगी, क्योंकि ऐसे ही कुछ बयानात पर ईमान ज़ैनब मज़ारी और उनके शोहर को सजा हुई है। शोहर को तो मुआवनत करने की सजा हुई है जी। और इसी तरह के कुछ केसेस इमरान खान साहब पर हैं। इमरान खान साहब के कुछ बयानात हैं और बयानात की पकड़ में हैं इमरान खान साहब, लेकिन चूंकि चूंकि इधर पेज सेम है और यहाँ पर कोई कानून लागू नहीं होता, तो ये इस वक्त सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं। दूसरी जानिब जनाब इस वक्त जो है वो ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा को सजा सुनाने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से अदालतों का 3 रोजा बाइकआउट किया गया है।
और जिसमें इस्लामाबाद बार काउंसिल, हाई कोर्ट बार, डिस्ट्रिक्ट बार ने 3 रोज़ा हड़ताल की कॉल दे रखी है और वकला हजरात अर्जेंट केसेस में पेश हो रहे हैं। सिर्फ जो अर्जेंट केसेस हैं, इंतहाई ज़रूरी हैं, उनमें पेश हो रहे हैं। और इस्लामाबाद बार एसोसिएशन की जानिब से अदालतों में पुलिस के दाखिले पर भी पाबंदी लगा दी गई है, जिसके बाद वकला ने कैंटीन पर बैठे पुलिस एहलकारों को बाहर निकाल दिया। और इस्लामाबाद हाईकोर्ट और अतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी और बख्तरबंद गाड़ियां भी वहां पर मौजूद हैं। वकला की जानिब से सेशन जज ईस्ट की अदालत के बाहर एहतजाज भी किया गया। सदर बार एसोसिएशन नईम गुज्जर की क़यादत में वकला सेशन अदालत के बाहर पहुंचे और वकला की जानिब से इहाता कचहरी के अंदर रैली निकाली गई। और इस मौके पर बाबर आवान ने कहा कि पहले जज सड़क पर निकले, अब वकील सड़कों पर निकले हैं। वकला के खिलाफ रियासत गर्दी चल रही है, पुलिस गर्दी शुरू हो चुकी है जो सोसाइटी के लिए नुकसानदेह है। वकला ने डिस्ट्रिक्ट जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचकर एहतजाज किया। ऐसे में एक बड़ा दिलचस्प और बड़ा अनोखा वाकया पेश आता है, वो भी आपके गोश गुजार कर देता हूं। वो वाकया और बड़ा हैरान कुन वाकया। एक वकील साहब जाते हैं जनाब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत में। अब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कौन है? वो हैं जी जस्टिस सरफराज डोगर। और वो जब उनकी अदालत में एक वकील जाते हैं तो अब वो वकील साहब हैं, उनका नाम है कैसर अब्बास गोंदल। और चीफ जस्टिस के दरमियान जो है वो गैर मामूली जो है वो मुकालमा होता है। चीफ जस्टिस साहब पूछते हैं कि हड़ताल किस बात पर है। चीफ जस्टिस साहब पूछते हैं डोगर साहब कि हड़ताल किस बात पर है। और वो कहते हैं कि मेरी अदालत में तो तमाम मुकदमात चल रहे हैं, लोग पेश हो रहे हैं, तो हड़ताल किस चीज की है, किस बात पर हड़ताल है? तो उस पर वकील कैसर अब्बास गोंदल बताते हैं कि बार के वकला की गिरफ्तारी के खिलाफ आज हड़ताल की गई है। यानी कि बार के वकला की गिरफ्तारी के खिलाफ आज हड़ताल की गई है। ठीक, तो चीफ जस्टिस साहब मजीद सवाल पूछते हैं कि भाई कौन से वकला गिरफ्तार हुए हैं। तो जिस पर वो बताते हैं, कहते हैं कि जी ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा को गिरफ्तार किया गया है। ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा दोनों वकला हैं और बार के मेंबर्स हैं, इनको अरेस्ट किया गया है और इस पर जो है आज हड़ताल है। तो इस पर चीफ जस्टिस जो हैं वो पूछते हैं कि क्या आप इन्हें वकला समझते हैं? यानी उस वकील से, गोंदल साहब से पूछते हैं चीफ जस्टिस से डोगर साहब कि क्या आप ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा को वकला समझते हैं? जिस पर वकील साहब खामोश रहते हैं। जाहिर सी बात है, अब मुझसे कोई पूछेगा कि क्या आप इरफान समोर, क्या आप ईमान मजारी को वकील समझते हैं या हादी अली चट्ठा को वकील समझते हैं? अब मेरे पास उनका कोई वकालतनामा नहीं है, तो अब मैं कैसे कह सकता हूं कि वकील हैं या नहीं। इसलिए मैं कोई अपने रिमार्क्स भी नहीं दूंगा इस पर, अपना कोई ओपिनियन भी नहीं दूंगा, लेकिन आपको बता रहा हूं। तो वकील साहब खामोश रहे। तो इस पर कहते हैं कि भाई अगर आप उन्हें वकला समझते हैं तो चैम्बर में आकर अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। यानी कि ये एहतजाज वगैरह ये करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि वो वाकई वकला है तो आप चैम्बर में आइए, वहां पर इजहार कीजिए और बताइए कि वो वकला हैं। तो इस चीज को लेकर, इस पॉइंट को लेकर इस वक्त जो है लोग सरापा एहतजाज हैं और लोग जनाब सोशल मीडिया, ये मेरे पास है, ये ट्विटर खुला हुआ है ये आप तस्वीरें भी ये देख सकते हैं। कहाँ गया? ये देखिए, ये लगाई हुई हैं लोगों ने तस्वीरें इस तरह से। ये जज साहब हैं और ये ईमान मजारी हैं और कह रहे हैं कि तनकीद कर रहे हैं जज साहब पर कि जी अनोखा वाकया पेश आया है कि जज साहब पूछ रहे हैं कि आया वो वकील हैं भी या नहीं और आप क्या उन्हें वकील समझते हैं? अब देखें, वो हैं तो वो वकला ना, वो हैं तो वकला। अब अपनी राय का इजहार करना वो तो कोई भी कर सकता है, लेकिन अदालतों की जानिब से ऐसे और सिटिंग जजेस की जानिब से रिमार्क्स आना यकीनन जो है वो
तशवीशनाक अमल तो है जिस पर तनकीद भी हो रही है और कहा जा रहा है कि लाहौर से प्रमोट करके एक मखसूस एजेंडे के लिए इस्लामाबाद लाया गया और अब शायद वो एजेंडा पूरा किया जा रहा है। तो पहले भी इस तरह की तनकीद इन पर होती है, इल्ज़ामात भी लगते हैं और एक बार फिर ये इल्ज़ामात की जद में है। इस्लामाबाद में इस वक्त हड़ताल है हादी अली चट्टा और ईमान मज़ारी की गिरफ्तारी के खिलाफ, और ऐसे ही कुछ अवामिल की वजह से इमरान खान साहब भी गिरफ्त में हैं, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा सख्त बातें जो है वो मरियम नवाज साहिबा कह चुकी हैं। एक क्लिप भी मैंने आपको सुनवाया जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन इन सारी चीज़ों को देखकर बज़ाहिर लगता है और जो सोशल मीडिया पर बातें हो रही हैं कि अब इंसाफ भी इस मुल्क में सिलेक्टिव है। मजीद देखते हैं क्या होता है। चैनल आपका अपना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।